당회장 직무대행이신 이수진 목사님께서 이루리라 하였으나 구하여야 하리라 첫 번째 말씀 증거해 주시겠습니다. सीनियर पास्टर की ओर से एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजनी प्रचार करेगी, जिसका विषय है मैं इसे करूंगा परंतु वो मुझसे विनती करें। डिकनेस युनचोंग को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को हमें चरवाहे के क्षेत्र में इस संसार में सुरक्षा देने के लिए। वो हमें समृद्धता और आशीषों की ओर अगुवाई करते हैं और खुशी से आराधना करने में हमारी अगुवाई करते हैं। हम खुश हैं कि हमारे चरवाहे हमें अपने हृदय में रखते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आज की इस 9वीं सालगिरह तक हम सभी लोग सत्य में चलते हुए प्रेम में एकजुट हो गए हैं, जैसे कि हमने चरवाहे से सीखा है। और बहुत सारे लोग अपने सुसमाचार प्रचार को पूरा कर पाए हैं उस आशा में कि हम चरवाहे से फिर से मिलेंगे, हम चरवाहे के सबसे उत्तम फल बनेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ते हुए नई यरूशलेम की आशा के साथ। हम फूलों की इन भेंटों को इस आशा के साथ अर्पण करते हैं कि संसार के तमाम मानवीन के सदस्य वचन से और संकल्प की प्रार्थना से, जो कि 15 मार्च से शुरू होने वाली हैं, आशीषें और उत्तर प्राप्त कर सकें। डॉक्टर सुजन ली और मिसेस बोकनिम ली को हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय में हमें रखते हैं। आपका धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत पुरानी मॉडल है। उसके 3 बेटे थे। अपनी मृत्यु के करीब उसने तीनों बेटों को बुलाकर अपनी अंतिम इच्छा बताई। उसने कहा कि मैंने कहीं कोई खजाना छुपाया हुआ है, आपको जाकर उसे खोद कर निकालना है। उसका मतलब था कि वह एक खेत है। और उसकी मृत्यु के बाद तीनों बेटे वो खेतों में उस खजाने को खोजने चले गए। हालांकि उन्होंने बहुत गहरा खेतों में खोदा, परंतु उन्हें खजाना नहीं मिला। हालांकि जब उनकी उम्मीदें क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें बहुत अधिक निराशा हुई, क्योंकि खेत हर जगह वो खोद चुके थे। इसीलिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो खोद चुके हैं तो वो उस पर खाद डालें और उसकी अच्छे से देखरेख करें। और उस पतझड़ के समय जब पतझड़ के बाद बसंत आया तो उसमें जितने भी पौधे उन्होंने लगाए थे उसमें बहुत सुंदर फल लग गए, क्योंकि वो भूमि पहले से ही गहरा खोद चुके थे। और जब उन्होंने उसमें खाद मिलाई और उसकी अच्छे से देखरेख की तो उन्होंने बहुत आयत के फल काटे। तब उन्होंने एहसास किया कि वो खजाना क्या था। अगर सचमुच उस खेत में खजाना होता और अगर वो खजाना उन्हें मिलता तो शायद वो सुस्त हो जाते और अपने जीवन में भटक जाते। उनकी माँ की अंतिम इच्छा से वो अपनी सुस्ती को दूर कर पाए और वो मेहनत के काम की कीमत को समझ पाए। इसलिए हम कह सकते कि उन्होंने सबसे उत्तम खजाना पाया है। इस प्रकार से जिस तरह से इस माँ ने अपने बच्चों के लिए उत्तम खजाना रखा था, उसी प्रकार से हमारे पिता परमेश्वर ने भी जो उत्तम है अपनी संतान के लिए रखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ऐसा बेशर्ते करता होगा। आज के पाठ में परमेश्वर हमसे कहता है कि उसने कहा है वो करेगा, मगर फिर भी वो हमारे लिए करे, उसके लिए हमें उससे विनती करनी है। मैं सीनियर पास्टर के संदेश के आधार पर प्रचार करूंगी, जिसका प्रचार जून 1999 में किया गया था। आप जानते हैं कि 1999 में क्या हुआ था। वो साल था जब आजमाइशें शुरू हुई थी और उस समय में सीनियर पास्टर ने इस संदेश का प्रचार किया था। यह संदेश आप में से बहुतों को जागृत करता है और वो हमें बताता है कि उन वाचाओं का हमें क्या करना होता है जो परमेश्वर ने अपनी प्रिय संतानों को दिया है। आइए मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज के पाठ के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। यजेकेल 3 मुख्य भविष्यद्वक्ताओं की एक पुस्तक है, में से यजेकेल की एक पुस्तक है। यहूदा का नाश और यहूदा जब बाबुल में दासत्व में चला गया था, इस पुस्तक में वो चीज़ें पाई जाती हैं। और साथ ही बाबुल का दूसरा हमला यहूदा के ऊपर, और उसके बाद 5 साल तक यजेकेल को भी बाबुल बंधुआ बनाकर ले लिया गया था। और उसके बाद वो वापस आए और परमेश्वर ने उससे इज़राइल का गिर जाना, पड़ोसी देशों का उन पर हमला, इन तमाम बातों की भविष्यवाणियां उसके द्वारा प्रकट की और उनके पुनःस्थापन की भी। यजेकेल की भविष्यवाणी के अनुसार 721 बीसी में सीरिया के द्वारा यहूदा का नाश हुआ और दक्षिण यहूदा बाबुल के द्वारा उसे नाश कर दिया गया। और सीरिया के बाद बाबुल ही संसार का शासक था। मंदिर नाश कर दिया गया, वहाँ के पात्र उठा लिए गए
बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी बंधुए में चले गए थे। यरूशलेम के ऊपर हमला और मंदिर का नाश और उनका दासत्व में जाना, ये दर्शाता है कि परमेश्वर का नाम अन्य जातियों ने अत्यधिक भ्रष्ट कर दिया था, अत्यधिक खराब कर दिया था। ये इजरायलियों का नाश नहीं था, बल्कि परमेश्वर का नाम जिसने इजरायलियों की अगुवाई की थी, उसका नाम खराब हो गया था। यद्यपि परिस्थिति ऐसी थी, परंतु इजराइल ऐसी स्थिति में नाश हो गया था। लेकिन यजेकिएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल के पुनः स्थापन की भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। आज के पाठ में लिखा है, और लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। अर्थात हर लोगों की दृष्टि में सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ होने की संति वो जोता बोया जाएगा। इजरायलियों को बंधुआ बनाकर बाबुल ले लिया गया था और उनके देश में कुछ ही लोग बचे थे, और उनका जो देश है अन्य जातियों के हाथों में जा चुका था, इसलिए उनका जो देश है वो उजाड़ हो गया था। लेकिन पिता परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी कि वे उस देश में लौटेंगे। जब ये वचन उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किया था, वो समय था जब वे बंधुए में थे। उनका देश पहले से उजाड़ हो चुका था और मंदिर में जितने भी पात्र थे वो भी उठा लिए गए थे। ऐसी दर्दनाक स्थिति में पिता परमेश्वर ने उनके पुनःस्थापन की प्रतिज्ञा की, अर्थात जिस दिन पाप में इजरायली अपने पापों से शुद्ध हो जाएंगे, अपने पाप और बुराई को दूर करेंगे, तो परमेश्वर अद्भुत महिमा को एक बार फिर से उनके द्वारा प्रकट करेंगे। इसीलिए इसमें कोई प्रश्न नहीं कि अवश्य ही परमेश्वर के इस वचन ने इजरायलियों को अत्यधिक ताकत दी होंगी, जो तमाम प्रकार की लज्जा और क्लेशों का सामना कर रहे थे जब वे बंधुए में थे। जो भी हैं, परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा का वचन उन्हें इसलिए दिया ताकि वो इस बात की घोषणा करे देश देश में कि वो इजराइल को पुनः स्थापन करेगा, उसकी महिमा, उसके और उसका पवित्र नाम वो पुनः स्थापित करेगा जो खराब हो चुका था। ये हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है। ये सिर्फ इजरायलियों के पुनःस्थापन के विषय में ही नहीं था, के बारे में ही नहीं था, बल्कि इस पुनःस्थापन के द्वारा परमेश्वर की महिमा पुनः स्थापित होने वाली थी, और वो महिमा दूसरे देशों में भी प्रकट होने पर थी। वो कहता है, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जाति जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इजरायली लोग जिन्हें परमेश्वर ने सीधे रूप से संचालित किया था, लोगों ने अवश्य ही सोचा होगा कि परमेश्वर जिन्होंने तुम्हारी अगुवाई की है वो तो मर चुका है। लोगों ने ऐसा कहा होगा। उन्होंने परमेश्वर को इस तरह से उपहास में उड़ाया होगा। उन्होंने परमेश्वर का उपहास उड़ाया होगा, उसके लोगों का भी, उनके लोगों का भी, यानी कि परमेश्वर के लोगों का भी उन्होंने मजाक उड़ाया होगा। मगर ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इजरायली ऐसे मार्ग पर चले जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता था। इसलिए पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर पाए। पिता परमेश्वर चाहते थे कि उसका नाम महिमा पाए, परंतु उसकी महिमा उसके लोगों के द्वारा होनी थी। इसलिए परमेश्वर ऐसे मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए पिता परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन्हें डांटा, परंतु इजरायलियों ने अपना मन नहीं फिराया। यद्यपि उनका नाश हो गया, मगर पिता परमेश्वर ने पुनः स्थापन की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन शर्त यह थी कि वो अपने मार्गों से मन फिराएं। पिता परमेश्वर ने इस तरह की भविष्यवाणी की थी, और जब लोगों ने इस वचन को माना तो पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि यदि वे अपने मार्गों से मन फिराएंगे तो वो उन्हें पुनः स्थापित करेगा और वो फिर से महिमा को पाएगा। ये परमेश्वर की योजना थी कि वो इजराइल के पुनः स्थापन से महिमा पाएगा, और साथ ही उसका ये भी इरादा था कि लोग अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर का भय माने। लेकिन अगले आयत का हमें ध्यान देना है, जहां पर लिखा है कि मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। और आगे लिखा है,
इसराइल के घराने में फिर से मुझसे विनती की जाएंगी और मैं उनके लिए यह करूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बार बार हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें उत्तर देगा, लेकिन फिर भी हमें उससे उत्तर पाने के लिए विनती करनी होती है, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए। पिता परमेश्वर अवश्य ही शोकित हुए होंगे। पिता परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे, उन्होंने पहले से उन्हें देने की योजना बनाई हुई थी, परंतु उसके लोगों को अपने कर्मों को दर्शाना था। पिता परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे, परंतु उसने उनसे कहा था कि वो उससे विनती करें। वो पहले से सब कुछ तैयार कर चुका था, इसलिए पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो उससे विनती करें। एक बार यदि परमेश्वर घोषणा करे कि वो कुछ करेगा तो निश्चित रूप से वह बात पूरी होती है, लेकिन इस बात को असल में प्रकट होने के लिए जिसे हम देख सके, छू सके, उसके लिए हमें परमेश्वर से विनती करनी होती है। यद्यपि परमेश्वर घोषणा क्यों ना करे कि वो कुछ करेगा, तो हमें उस बात पर विश्वास करना है, आज्ञा पालन करना है, उस पर विश्वास करना, उसको मानना। उसके लिए हम निरंतर तब तक विनती करते रहेंगे जब तक वह पूरा ना हो जाए। और वह पूरा हो जाएगा जैसे कि उसने कहा है। लेकिन अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ ये सोचें कि परमेश्वर ने तो हमें आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, हम तो कुछ नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है, और यदि हम विश्वास करें तो हम उसकी आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर के उत्तरों पर विश्वास करने के लिए कि वो हमें उत्तर देगा, हमें विनती करनी होती है, तभी उसका उत्तर आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में। यद्यपि परमेश्वर पहले से उत्तर हमारे लिए तैयार रखा हुआ है, लेकिन यह आत्मिक संसार का नियम है कि हम केवल जब खटखटाते हैं, खोजते हैं और विनती करते हैं, तभी हम उत्तर प्राप्त करते हैं। जब तक हम मांगे ना, खटखटाएं ना, खोजे ना, तब तक हम नहीं पा सकते हैं। मनुष्यों के विचारों में हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें हो जाएंगी जैसे ना कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परंतु असल में ये उसके उत्तर पाने का इंतजार असल में नहीं है, ये सच में विश्वास करना नहीं है। इसलिए यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जैसे कि उसने कहा है कि मुझ यहोवा ने यह कहा है और मैं इसे करूंगा। और वो कहता है कि इजराइल के घराने में मुझसे फिर से विनती की जाएंगी और मैं उनके लिए करूंगा। यद्यपि हमने परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञा के वचन को पाया है, लेकिन हमारी ओर से, अपनी ओर से भी हमें तब तक उसे विनती करते रहना होता है जब तक वह पूरा ना हो जाए। बहरहाल यह तब भी लागू होता है जब हम नए वर्ष की सभा में या संकल्प प्रार्थना सभा में प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे कि हाल ही में अभी हुआ था। यदि हमने प्रार्थनाओं को प्राप्त किया है तो परमेश्वर निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आपको देगा। परमेश्वर, यदि आपने प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो जो आपने किया है या बोया है, तो परमेश्वर आपको अच्छा माप हिलाते हिलाते ढुलाते ढुलाते उभरता हुआ देगा। लेकिन आपको प्रार्थनाओं पर विश्वास करना है, चाहे वो आपकी प्रार्थना हो या मेरी प्रार्थना हो। क्या आप सचमुच उसके उत्तर पर विश्वास करते हैं या नहीं? अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं तो बिना निरुत्साह हुए आप निरंतर उसे मांगते रहेंगे जब तक आप उसे पा ना लें, क्योंकि अब वाचा की प्रार्थना तो समाप्त हो गई है। अब आप प्रार्थना करना ना रोकें, क्योंकि मैंने तो प्रार्थना ग्रहण कर दी है, अब तो मैं शांत बैठा रहूं। नहीं, जब तक आप उत्तर पा ना ले, आपको मांगते रहना है, विनती करते रहना है। जब तक उसकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, आपको प्रार्थना करते रहना है। ये आत्मिक संसार का नियम है, क्योंकि आप हृदय से विश्वास नहीं करते, इसलिए आप नहीं विनती करते। यद्यपि परमेश्वर कहता है कि वो करेगा, आपको उस पर विश्वास तक नहीं होता, इसलिए आप प्रार्थना भी रोक देते हैं। विशेष दानियल प्रार्थना सभा के दौरान आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय समाप्त हो जाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना नहीं करते हैं। ये सच्चा विश्वास नहीं है, आत्मिक विश्वास नहीं है ये। यदि आप आत्मिक नियम को ना समझ पाए, यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते और सुनते हैं, तो ये बड़ी पछतावे की बात है।
진정 깨닫지 못하면 안타까운 거예요. यदि आप असल में 우리나 좋은 글을 읽을 때 그냥 읽고 उत्तर पाने के सिद्धांतों को ना समझें 소용이 없습니다. तो ये बड़ी पछतावे की बात है। 이렇게 보고 하면 यदि आप परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़े जैसे कोई ये संसारिक उपन्यास आप पढ़ते हैं 말씀을 들을 때는 या कोई कहानी पढ़ते हैं तो इसका कोई प्रयोग नहीं है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते या पढ़ते हैं तो आपको उसे आत्मा की प्रेरणा से करना है 마음과 뜻을 깨닫 और आत्मिक सिद्धांतों को खोजना है, आत्मिक नियमों को खोजना है। 때 आत्मा की परिपूर्णता और प्रेरणा में परमेश्वर की हृदय और इच्छा को पहचानना है और उसी के अनुसार चलना है, करना है। केवल तभी आप उत्तर पा सकते हैं, आशीषें पा सकते हैं। 않고 믿음으로 हालांकि सीनिया पास्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या आपने विश्वास से प्रार्थनाएं की हैं? 오늘 밤 यदि सचमुच आपने विश्वास से प्रार्थनाएं की है तो अवश्य ही आप आनंदित रहे होंगे। 시간이 지나니 믿음이 사라져요. जैसे जैसे समय गुजरता गया है, 불만이 가득해지고 क्या आपको ऐसा लगा है कि आपका विश्वास खत्म हो गया है? 현실만 보고 जब आपका विश्वास खत्म हो जाता है तो आप कुड़कुड़ाहट से भर जाते हैं, तब आप सिर्फ वर्तमान स्थिति पर ही दृष्टि करते हैं। 물어서요. 많은 신앙인 우리 성도님들을 보니 왜 하나님이 안 계시냐고요. 이 제단은 하나님이 세우셨어요. 이 권능은 하나님의 आपको पता होना चाहिए कि यह कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित की है 받아요. 그냥 और यहाँ पर जो काम होते हैं वो परमेश्वर के काम है। मनुष्य के लिए उन कामों को करना असंभव है। 오면 लोग कैसे चंगे हो सकते हैं? 관심 들고 कैसे वो चंगे हो सकते हैं जब मैं यहाँ बेदी से प्रार्थनाएं करती हूँ? 할 수 있대요. 아 그러면 기분 좋게 만들어 주죠, 여러분. लकवाग्रस्त लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? कैसे वे चल फिरने के योग्य हो सकते हैं? 약간의 정신적인 문제나 약간의 뭐 건강의 문제는 행복하고 기쁘면 더 나아질 수 क्या कोई व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि 기분이 좋아졌다고. 그냥 내가 나 मेरा मतलब है, 것 같아라는 생각으로 이런 अगर आपका शरीर लकवाग्रस्त है, लकवाग्रस्त शरीर 신경 세포가 살아나요. कैसे ठीक हो सकता है? 없어요. कैसे ठीक हो सकता है? 아니죠. 어떻게 만면연이 이렇게 우연히 कैसे मरी हुई नसें ठीक हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई संयोग नहीं है। 하나님이 이 재단과 지금도 함께 하신 증거 아닙니까? 그런데 당의자를 ये जीवित परमेश्वर का प्रमाण है। 그 시간이 ये पिता परमेश्वर का हमारे साथ अभी भी हमारे साथ होने का प्रमाण है। 하나님이 यद्यपि 목자해 주신 약속을 हम चरवाहे को नहीं देख पा रहे हैं 여러분들이 기도하니 और जैसे जैसे इस समय में देरी होती है 하나님이 안 계시던가요? तो कुछ लोग कहते हैं कि पिता परमेश्वर 하나님이 죽으셨어요. 아니에요. 내가 응답 못 कि पिता परमेश्वर नहीं है, 계세요. 내가 기도해 क्योंकि आप परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पिता परमेश्वर मृतक है, वो अभी भी जीवित है। यद्यपि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तो भी वो ब्रह्मांड का स्वामी है। 가장 합당한 때 응답 क्योंकि आप योग्य नहीं है इसीलिए आप उत्तर नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है इसीलिए आपको उत्तर नहीं मिला है। 왜 그렇게 불평하고 원망하고 आप थोड़ा और प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपने विश्वास को और अधिक सिद्ध बना सकते हैं, मगर क्यों कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जैसे मानो कोई परमेश्वर है ही नहीं, और फिर पाप करते हैं 하는 기도도 믿음 और अधिक पाप की दीवारों को खड़ा कर देते हैं। 기도했어도 그 입술로 다 털어버리고 응답이 없고 और क्योंकि वो विश्वास से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं 그러니까 और यद्यपि वो प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बाद अपने होठों की बातों से वो अपनी प्रार्थनाओं को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। पिता परमेश्वर साफ रूप से हमसे कहते हैं कि वो हमें देगा, 이스라엘 백성 परंतु हमें विश्वास से मांगना है और एक हो जाना है। 겠습니다. 자 그런데 여러분들 이 지금 아버지 जैसे कि उसने इजरायलियों को कहा था वैसे ही वो हमसे भी कह रहा है। 응답받는 길이요 영계 법칙이라 말씀드렸죠. 그리고 이스라엘이 지금 멸망을 당하고 그들이 यद्यपि हमारे पास पवित्रता का 하나님께 올려 सुसमाचार पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन यह आत्मिक नियम है कि हम उससे विनती करें। 예루살렘 성전을 इजरायली लोग, 이스라엘 백성의 회복을 उनका नाश हो गया था, उनके मंदिर का भी नाश हो गया था। बावजूद इसके पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मंदिर पुनः स्थापित किया जाएगा। 아버지의 주신 약속의 ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो सकती थी? 말씀이었던 사람들을 통하여서 그 역사는 이루어졌다는 것입니다. 바로 다니엘 선지자가 그런 중요한 역할을 해주셨죠. उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आत्मिक नियम को एहसास किया, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके द्वारा पूरी हुई। 605년 दानियल इसका एक उदाहरण है। दानियल इन आत्मिक सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझता था। उसे बंधुआ बनाकर बाबुल ले लिया गया करीबन 605 बीसी में, 바벨론으로 포로로 잡혀가 जब बाबुल ने पहली बार हमला किया था यरूशलेम के ऊपर। 다니엘은 포로의
신분이었지만 하나님의 은혜로 바벨론 제국의 दानियल भी एक आदर्श परिवार का व्यक्ति था। 총리였고요. बंधुआ होने के बावजूद भी वो उस शासक का प्रधानमंत्री बना, उस शासन का प्रधानमंत्री बना। ये परमेश्वर का अनुग्रह था और सब बातें परमेश्वर की योजना में थी। समय की कमी के चलते मैं आपको बड़े विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकती हूँ, 현실의 어려움 속에 하나님께서 परंतु ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो परमेश्वर की योजना में होते हैं, 인물이 하나님의 계획하심을 이루어 वे लोग जो 여러분들도 그런 प्रार्थना करते थे, जिन्होंने परमेश्वर से विश्वास के साथ विनती की, 점을 통해 계획하신 만민의 역사 분명히 이루어 가십니다. 앞서 말씀드렸죠. जैसे कि दानियल था। मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि आप दानियल के समान बने। पिता परमेश्वर 5월에 우리 मानवीन के लिए चीजों को निश्चित रूप से पूरा करेगा। 어떻게 교회가 어려워 सीनियर पास्टर ने इस संदेश का प्रचार 1999 में किया था। 그리고 우리는 उस वक्त कलीसिया बड़ी मुश्किल में थी 남아 있는 성도들은 और उस समय के दौरान सीनियर पास्टर ने इस संदेश का प्रचार किया था। 미국의 기도보다 더 크게 아버지는 목자의 권능으로 영광을 받으셨어요. 2000년의 단물의 역사를 통해 영광 और 받으시고 उन आजमाइशों के बाद क्या हुआ? 은혜를 통해 पिता परमेश्वर ने हमें और भी 목자의 बहुतायत के साथ आशीष दी। 2000 से 권능에 있었던 눈물이 싹다 पिता परमेश्वर ने अपने महान कामों को पूरे संसार भर में प्रकट किया, चरवाहे की सामर्थ्य को प्रकट किया। 다 너무 और आजमाइशों में जितने भी आंसू हमने बहाए थे वो सब के सब पोंछ ले गए। 한번 생각해 보세요. 그것이 만민의 हमारे सभी जख्म खत्म हो गए, गायब हो गए। 9년도에 हम बहुत जल्दी जैसे कि तैसे हो गए। जब आप उस समय को याद करते हैं 어려웠고 우리가 어떻게 돌아가야 돼? 믿음이 아니면 그런 상황이었어요. तो 근데 믿음으로 1999 में एक बड़ी आजमाइशों से हम गुजर रहे थे। बड़ी कठिनाई का समय था। विश्वास के बगैर वो समय एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन विश्वास के द्वारा वो समय, 그리고 वो लोग जिन लोगों के पास विश्वास था वो उस समय पर विजयी हो पाए और अपने विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दी 방송을 एक बड़ी सामर्थ्य के साथ। 목자님과 आप सोचिए उस समय के बारे में, आप 크게 어려움을 당하고 오해를 उस प्रसारण की घटना के बारे में सोचिए। 그래서 교회차가 प्रसारण की उस घटना के द्वारा 는 이런 이방인도 있었다. हमने बड़ी आजमाइश का सामना किया। 우리하고 택시를 타며 그 교회 아직도 있어요? 라고 하는 얘기도 있었다고 해요. हम पर दोष लगे 부터 이런 오해와 और कुछ विश्वासी जब हमारी कलीसिया के सामने से गुजरते थे वो पत्थर तक मारते थे। 회복하시지 않았어요. हमने बड़ी पीड़ा उठाई, गलत फहमियों के शिकार हो गए थे, मगर फिर भी थोड़े से समय के अंदर पिता परमेश्वर ने सब चीजों को जैसे का तैसा कर दिया। 아버지께서 크게 영광을 और आज के विषय में क्या है? 그런데 그때도 हम जीत सकते हैं आज के इस समय को भी, 세상의 상황들과도 उन बातों को याद करते हुए कि पिता परमेश्वर ने किस तरह से महिमा को प्राप्त किया था। 영광의 약속의 말씀을 찾았을 때 기뻐하였고 그것을 어떻게 실상으로 나타내는 역할을 하였는지 दानियल ने जब परमेश्वर के 모든 남아있는 성도님들 दानियल ने जब परमेश्वर के वचनों को 주역의 역할을 पाया 하시길 바랍니다. तो वो बहुत आनंदित हुआ। 그러나 어떤 आइए मैं आपको बताती हूँ कि उसने कैसे किया। मुझे आशा है कि तमाम मानवीन के सदस्य भी 해치는 사람이 된다. दानियल के समान कर सके, मगर फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के कामों को बाधित करने की कोशिश करते हैं। 그러나 모두가 जब पिता परमेश्वर सब बातों को 아버지의 영광을 기다리고 그 말씀을 जब परमेश्वर सब बातों को गिनेंगे तो वो हमारे मानवीन के आनंद और खुशी के साथ सहभागी नहीं हो पाएंगे। 자, 바벨론 다리오 왕 시대에 다니엘은 하나님께서 예레미야 선지자로 기록한 서책을 찾았습니다. राजा 예레미야 선지자는 다니엘보다 दरियास के राज्य के दौरान 였고 아버지 하나님께서 यिर्मयाह की पुस्तक को 예언하셨던 것을 जब दानियल पढ़ रहा था, 지금 यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, 찾아서 그것을 읽다 보니 उसने भविष्यवाणियों की पुस्तकें लिखी 복에 대한 예언이었습니다. और दानियल 자, 바로 यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ रहा था तो उसने इज़राइल के पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी को पढ़ा, 이 예언의 내용은 जहाँ पर लिखा था 25장 11절부터 13절 कि 70 वर्ष के अंदर 황폐하여 यरूशलेम का जो भी नाश हुआ है वो पुनः स्थापित होगा। जैसे कि लिखा है 11 पद में, सारी जातियों का यह देश उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। 내가 바벨론 왕 और जब 70 वर्ष बीत चुके 갈대아의 तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों को और कस्तियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यह की वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश को अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय कहे हैं और जितने वचन यिर्मयाह की सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं। 이전에 이 말씀을 주신 거예요. 그러니까 멸망 इज़राइल के नाश से पहले परमेश्वर पहले ही इज़राइल के पुनर्स्थापन की 있는 왕 भविष्यवाणी कर चुका था यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा। 보다 전 예루살렘이
멸망당하기 전에 예레미야에게 इज़राइल के नाश से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। परमेश्वर का यह वचन 즉 이스라엘 जब दिया गया था वह इज़राइल के नाश से पहले था। पिता परमेश्वर पहले से ही पुनः स्थापन की भविष्यवाणी कर चुके थे, अर्थात 다니엘이 이 말씀을 वो पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं को सूचित कर चुके थे कि इज़राइली लोग 70 वर्षों तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगे। दानियल को कैसा लगा होगा जब उसने इस भविष्यवाणी को देखा। यद्यपि वो परमेश्वर के अनुग्रह में एक आदर्श परिवार में रह रहा था और ज्यादातर लोग बाबुल में दासत्वों में थे, 공격스러운 약속이었겠습니까? इसलिए यह प्रतिज्ञा कहती है कि यह बंधुआ यह दासत्व 70 वर्ष में खत्म हो जाएगा। दानियल यह पढ़कर अवश्य ही उत्साहित और खुश हुआ होगा। 예루살렘으로 돌아갈 수 있겠구나. और इस तरह की वाचा को जब उसने देखा तो क्या आपको लगता है कि दानियल ने कुछ नहीं किया होगा? क्या वो सिर्फ ये सोच रहा होगा कि 70 वर्ष तो अब पूरे होने वाले, हम वापस यरूशलेम लौट जाएंगे? 금식하며 नहीं, दानियल ने उपवास करना, प्रार्थना करना शुरू किया परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सीधे रूप से वह वचन दानियल को दिया होगा। यह पहले से ही कई दर्जनों वर्ष पहले यिर्मयाह के द्वारा बोला गया था। दानियल ने तो सिर्फ वो पढ़ा जो उस पुस्तक में लिखा हुआ था, 그것을 그대로 믿었고 परंतु 깨달게 그 क्योंकि दानियल वचन पर वैसे ही उसने विश्वास किया जैसे लिखा था, इसलिए उसने उस वचन को पूरा होने के लिए अत्यधिक उत्सुकता से प्रार्थना की। बाइबल कहती हैं 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 내 하나님 여호와께 기도하며 자복하여 이르기를 그 लिखा है कि तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान भय योग्य परमेश्वर है। तू अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है, करुणा करता है। पुराने समय में जब लोग पश्चाताप करते थे, उपवास करते थे, वो टाट पहनते थे, राख में बैठकर प्रार्थना करते थे और पश्चाताप करते थे। योना भविष्यद्वक्ता ने निन्वे में जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन किया तो अन्य जाति लोगों ने भी टाट पहनकर पश्चाताप किया। लोगों ने सब देशों में सब लोगों को आदेश दिया कि जानवर तक उपवास रखें और लोगों ने टाट पहने। स्वयं राजा ने बिना कुछ खाए पिए उपवास किया था। 회개의 행함과 부르짖어 구하는 기도를 하나님 परमेश्वर ने लोगों की इस ईमानदारी जो उन्होंने पश्चाताप किया था उसे स्वीकारा। 을 내리지 않으셨지요. वो पुकारने लगे 마음 중 कि परमेश्वर इस तरह की आपदा को उनके देश में ना डालें जैसे कि परमेश्वर ने निश्चय किया था। जब लोगों ने सचमुच अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया, हालांकि शुरुआत में पिता परमेश्वर की योजना थी कि उनके ऊपर वो आपदा डालें, 때에는 이렇게 उनका नाश करें, 배옷을 लेकिन फिर पिता परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। पुराने नियम के दिनों में लोग राख में बैठकर टाट पहनकर पश्चाताप करते थे, लेकिन नए नियम के समय में लोग राख में बैठकर या टाट पहनकर पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। जब हम अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हैं तो परमेश्वर प्रभु के लहू में हमारे पापों को धो लेता है, क्षमा करता है। प्रभु के लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है। 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 दानियल उपवास करते हुए, टाट पहने हुए, राख में बैठकर परमेश्वर की वाचा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करता रहा। 주시라고 이렇게 간 पिता परमेश्वर की आशीषों को इज़राइल के ऊपर पूरा होने के लिए उसने ऐसा किया। 그러면서 다니엘서 वो इस तरह से ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। 자를 위하여 उसने कहा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की 이시여 और पाप का अंगीकार किया। 이것이 진리에 합당한 기도입니다. हे प्रभु, तू महान भय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ये उचित प्रार्थना है, ये सत्य के अनुसार प्रार्थना है। 지키시고 अपनी प्रार्थना में दानियल 이라고 परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर वो है जो भय योग्य है और जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है। 아버지 ये दानियल का अंगीकार है। अगर हम पाप और बुराई में रहे, संसार से मित्रवत हो और फिर हम दोष लगाएं और फिर हम कहें कि पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे, तो आप झूठ बोल रहे हैं। उसका उत्तर आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि दानियल की प्रार्थनाएं अत्यधिक सत्य से भरी थी। वो सत्य से बिल्कुल नहीं डगमगाया। परमेश्वर ने उसकी तमाम पुकार पर ध्यान दिया, उसकी तमाम प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया और उसे उत्तर दिया, आशीष दी। 회개합니다. दानियल परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में ऊंचा उठाता था और उसके साथ वो अपने तमाम लोगों की ओर से भी पश्चाताप कर रहा था। 하나님 용서하옵소서. 구구절절 기도하지요. 다니엘 자신은 जो लज्जा, जो आपदा
जो पाप और बुराई से उत्पन्न हुई थी, तो भी उसने परमेश्वर से, यद्यपि उसने खुद कुछ नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। परमेश्वर के उस नाम के प्रति जो अपवित्र हो चुका था, उसने उन बातों के लिए दुखी हुआ, उसने विलाप किया, शोक किया। इजरायलियों के प्रति उसकी ईमानदारी यहाँ पर दिखती है और उसकी आंसू भरी प्रार्थनाएं अच्छे से बाइबल में लिखी हुई है। जैसे कि लिखा हुआ है कि हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और अपनी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो अभी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और इस नगर की ओर देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती हैं, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। 되민이다라고 간구하고 있습니다. 오늘은 주의 종님들도 참석하고 있는 줄 압니다. 주의 종님들, 영혼들을 위해 하나님 나라를 이렇게 간구하셨습니까? मैं जानती हूँ कि पास्टर भी यहाँ पर इस भवन में उपस्थित है। क्या आपने कभी परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना की है? केवल तभी आप सच्चे दास हैं। जब लोग चर्च को छोड़ के चले गए, जब लोग संसार में पड़ गए, तब क्या आपने इस तरह से ईमानदारी से प्रार्थनाएं की थी? केवल तभी आप सच्चे पास्टर हैं जो आत्माओं की देखरेख करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये तो मेरा काम नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कैसे आप परमेश्वर के सच्चे दास हो सकते हैं? आपको आंसू के साथ, उपवास के साथ प्रार्थनाएं करनी है और आपको जिम्मेदारी उठानी है। यही परमेश्वर का सच्चा दास है। परंतु यद्यपि आप पास्टर के पद पर क्यों ना हो, पिता परमेश्वर आपको दास नहीं कहेंगे। आपका परमेश्वर से कोई नाता नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको सच्चा दास बनना है। जिस तरह से दानियेल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न थे और पिता परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, उसी प्रकार हमारे पास्टर्स, आपकी प्रार्थनाएं भी उसी प्रकार से पिता परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। आंसू भरी प्रार्थनाओं को आपको अर्पण करना हो चाहिए और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप प्राप्त कर सकें, उत्तर पा सकें। पास्टर्स होने के नाते, हालांकि मैं जानती हूं कि आपके पास रुमाल है। मिसेस बोकनिम ने जब रुमाल से प्रार्थना करती हैं तो चंगाई के काम होते हैं। उसी तरह से पास्टर्स, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही कार्य प्रकट होने चाहिए। पास्टर्स, मुझे ये समस्या है, पास्टर्स मुझे वो समस्या है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, तो आपको जाकर उनके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन आपसे ऐसा कोई करने को नहीं कहता है, क्योंकि आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कैसे आप एक सच्चे पास्टर हो सकते हैं? यहाँ तक कि चर्च के कार्यकर्ता, आपको भी अपने आप को जांचना है कि क्या आप भी सच्चे दास है या नहीं। क्या आपने आंसू से प्रार्थनाएं की हैं या नहीं? और आपको इस बात को देखना है कि क्यों आप सामर्थ्य और चमत्कारों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि चर्च से आपको पैसा मिलता है। क्या आप दास हैं? आपको अपनी इस परिस्थिति पर सोचना चाहिए, दुखी होना चाहिए। पास्टर्स, आपको इस तरह से करना है, दानियेल के जैसा करना है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर उन लोगों को वापस हमारी कलीसिया में भेजेंगे और हम उनकी मदद कर सकते हैं। जब प्रेम से हम उनकी देखरेख करेंगे, प्रेम से उन्हें गले लगाएंगे। पास्टर्स को घुटने टेकने चाहिए। पास्टर्स को अपने आप को जांचना चाहिए
मैं विनती करती हूँ पास्टर से कि वो घुटने टेकें और प्रार्थना करें। 영광을 위하여 하나님의 अपनी 거룩하신 प्रार्थनाओं में दानियल 하시되 우리는 의롭지 못하지만 इज़राइल 자신을 위해 इज़राइल के ऊपर या इज़राइल की उपलब्धियों के ऊपर निर्भर नहीं था, बल्कि केवल परमेश्वर की दया, उसके पवित्र नाम के ऊपर निर्भर था। उसने इस बात का अंगीकार किया कि वो और उसके लोग अधर्मी हैं। 기도하였던 것이 इसलिए उसने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर अपने लिए, 의 약속을 발견하고 이제 기다리면 되는 अपने नाम के चलते परमेश्वर उसकी सुने। 것이 아니라 इस तरह से जब दानियल ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को पाया भविष्यवाणी की उस पुस्तक में, 과 기도로서 तो उसने ये नहीं कहा कि उसे इंतजार करना है, बजाय इसके वो उपवास करता रहा। अपने लोगों के बदले उसने उपवास किया, प्रार्थनाएं की। उसकी ईमानदार प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने 그리고 예루살렘 जिब्राइल प्रधान दूत को उसके पास भेजा और उसने उसके द्वारा प्रकट किया कि कैसे यरूशलेम पुनः स्थापित होगा, कैसे अंत के समय में बातें जो होगी, कैसे वो सारी बातें होंगी। 역사까지 परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रसन्न थे। परमेश्वर ने वो बातें उस पर प्रकट की जो अंत के समय में होने वाली थी। एक बड़ी आशीष है। 얼마나 그 기도를 기뻐 받으셨는지 알 수 있는 पिता परमेश्वर ने दानियल के द्वारा अंत के समय की घटनाओं को भी लिखित कराया। ये दर्शाता है कि पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं से कितने अधिक प्रसन्न थे। 약하신 대로 और इज़राइल परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार पुनः स्थापित किया गया, जैसे कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था। 귀환으로 उसके 70 वर्ष के बाद, पर्शिया के राजा के राज्य के बाद 그 इज़राइलियों का पुनः स्थापन शुरू हुआ। 너희 돌아가 이제 너희 땅으로 돌아가도 돼. लोग तो बंधुए में थे, लेकिन राजा उनसे कहता है कि वो वापस अपने देश लौट जाएं। ये कैसे संभव हो सकता है? 근데 그들을 아무 वो तो पहले से बंधुए में थे, 이유로 보내요. मगर बिना किसी वजह के राजा ने उन्हें वापस उनके देश भेज दिया 이게 어떻게 और उन्हें अनुमति दे दी कि वो अपना मंदिर बना सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता था? 계획을 वो इसलिए क्योंकि यह पिता परमेश्वर की योजना में था। 말씀드린 대로 다니엘 선지자도 그런 역할을 해 이렇게 하나님의 그 और साथ ही 계획이 이루어지는 중간 वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि दानियल है। 분들이 있었고 그분들이 믿음으로 기도하고 वहाँ पर परमेश्वर के लोग थे 10년이 차서 회복 जिन्होंने एक प्रकार का मार्ग तैयार किया। 노예로 잡혀갔던 이러한 포로로 잡혀갔던 이 और जब वो समय आ पहुंचा, 생활을 하며 하나님께 겸비히 회개하고 돌이키니 아버지 하나님 약속하신 그 일 और साथ ही इज़राइलियों ने भी अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। इसलिए अंततः पिता परमेश्वर ने अपने प्रावधान को पूरा किया। 언약하신 말씀을 얼마나 신실하게 ये एक सटीक ऐतिहासिक तथ्य है जो दर्शाता है कि पिता परमेश्वर अपनी वाचा को कैसा पूरा करते हैं। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अपने हृदय में छाप लें। 사실을 마음에 꼭 इसलिए यद्यपि परमेश्वर ने कहा है कि वो इसे करेगा, लेकिन उसे उत्तर पाने के लिए हमें उसके वचन को थामे रखना है और प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। 1998 और 99 की अगर हम बात करें, 연단이라는 단어도 사용하지 않도록 당회자님은 पिता परमेश्वर ने कहा कि यह आजमाइश आशीषें हैं। 힘들어요 어려워요 또 믿음이 안 되면 떠나기도 하고 और सीनियर पास्टर ने तो हमसे ये तक कहा था कि हम आजमाइश जैसे शब्द का इस्तेमाल तक ना करें, क्योंकि वो आशीषें हैं। 뭐 मगर कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया था और दोष लगाने लग गए थे। 그 일들이 축복으로 바뀌었던 건 전적인 목자님의 믿음이 ये सारी बातें अंततः आशीषों में बदल गई। 믿으셨고 또 그에 따라 जिस तरह से पिता परमेश्वर ने घोषणा की कि यह एक आशीष थी, 있었고 각자의 믿음은 달랐습니다. 보지 말라 듣지 말라 하는데도 보고 들어서 나중에 또 회개거리 만들고 वहां पर ऐसे चर्च के कार्यकर्ता थे जो पिता परमेश्वर से विनती करने लगे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रार्थनाएं की, पश्चाताप किए, 놀라운 권능으로 और कुछ ऐसे थे 현재 나타난 जिन्होंने वचन का पालन किया, आनंदित रहे, धन्यवादी रहे, प्रार्थनाएं की। 어떤 और जब उन्होंने देखा कि चरवाहे ने बड़े बड़े कामों को प्रकट किया है, 믿음으로 선으로 죄가 없 तो वो आत्मिक सिद्धांत को पहचान पाए। 축복의 과정이라는 이런 और वो सिद्धांत क्या है 일을 이해하고 कि जब परमेश्वर के लोग कष्टों का सामना करते हैं, 받은 거죠. 98, 99년도가 तो यह इसीलिए होता है कि वे परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकें। 되지 않았겠고 जब उन्होंने इस आत्मिक सिद्धांत को पहचाना और प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने उत्तर प्राप्त किया। इस प्रकार से 98 और 99 की परीक्षा आजमाइश को खत्म होने के बाद क्या हुआ? 그냥 임한 게 아니라고요. अगर आप उन आजमाइशों से गुजरे हैं तो आपको याद होगा कि उसके बाद क्या हुआ था। 어려움 चरवाहे ने उसके बाद हमारे पास बड़े बड़े कार्य प्रकट किए, ऐसे कार्य जो मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं थे। 했던 이들이 거짓을 만들고 सीनियर पास्टर ने तमाम प्रकार के आजमाइशों का सामना किया, जिसे एक सामान्य व्यक्ति 구제받았던 이들 पार नहीं कर सकता था। लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई, 욕하고 और वे लोग जिन्होंने चंगाई प्राप्त की थी, आर्थिक मदद प्राप्त की थी, वो लोग भी अभिलाषा में पड़ गए और
उन लोगों ने भी दोष लगाए। 선호로만 사랑으로만 99 में ऐसे लोग थे, 누구도 원망 मगर सीनियर पास्टर उन्होंने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया और आज्ञा पालन किया, और उनके साथ सीनियर पास ने केवल प्रेम और भलाई ही की। सीनियर पास ने कभी दूसरों के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट या शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल परमेश्वर की इच्छा की खोज की और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के तरीके ढूंढे, जैसे कि उन्होंने 하여 이룬 것이 ईश्वरीय चंगाई सभाएं की, उन्होंने भवन में हमारे साथ प्रार्थनाएं की दानियल प्रार्थना सभा के दौरान, और परिणाम स्वरूप 지금의 일들도 여러분들이 이해할 수 있죠. पिता परमेश्वर ने मोहन मीठे पानी को 그러면 여러분들이 मोहन पानी को मीठे पानी में बदल दिया। जब हम उन घटनाओं को याद करते हैं 어떤 언약의 말씀 तो उन तमाम चीजों को हम इस परिस्थिति में भी लागू कर सकते हैं, 하고 해방하는 일은 그렇게 말하기도 한다고요? 아니요. 아버지라면 지금도 जिसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, 볼수 없고 들을 수 없는 क्या इसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, इसलिए लोग चर्च को छोड़ के चले गए? लेकिन अभी भी हमारे पास पिता परमेश्वर अपने कार्यों को समय और दूरी पर प्रबल प्रकट कर रहा है। अभी भी 놀라운 일들을 베풀어 주신 아버지 하나님의 हमारे पास 언약이 왜 끊어 अद्भुत वर्षा धनुष हम देखते हैं। पिता परमेश्वर अभी भी 지만 유효했고 아니 계신 आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। 그럴 수 없죠. 그렇다면 아버지가 지금까지 이런 क्यों लोग कहते हैं कि पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके कार्य अब प्रभावी नहीं हैं? 그러나 아버지 하나님은 주신 말씀이 변함이 없으시고 ये संभव नहीं है। तो क्यों पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कामों के द्वारा अभी भी हमें आश्वस्त करते हैं? 생각을 가질 것도 없 क्योंकि पिता परमेश्वर वो स्थिर है, वो बदलते नहीं। 지금 चरवाहे की सामर्थ अभी भी प्रकट हो रही है, इसलिए हमारे पास शारीरिक विचारों का आने का कोई कारण नहीं है। 수십 년 전 아버지 दानियल एक कठिन स्थिति में था, 언약 बहुत मुश्किल परिस्थिति में था, 발견할 때 기뻐하고 그 말씀을 온전히 믿으니 금식하고 기도하며 परंतु जब उसे परमेश्वर का वचन मिला जो कई दर्जनों वर्षों पहले किसी और भविष्यद्वक्ता के माध्यम से बोला गया था, तो वो आनंदित हुआ, उसने प्रार्थना की। हमारे विषय में क्या है? हमें भी वचन दिया गया है, 손에서 놓쳐버려 हमने स्वयं चरवाहे के सामर्थ्य को देखा है, लेकिन क्यों? 아니에요. 얼마나 안타까운지 हमें उसे थामे रखना है, हमें रोकना नहीं है। 주신 약속의 말씀 하나님께서 한 번 하신 말씀이 반드시 ये स्थिति कितनी दुखद होगी अगर हम ऐसा करते हैं। 우리가 परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं, परमेश्वर के वचन निश्चित रूप से पूरे होंगे, लेकिन हमें विनती करनी है विश्वास के साथ 변함없는 और बेबदल रूप से करनी है, अपरिवर्तनीय रूप से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अंत तक विनती करते रहना है, अपरिवर्तनीय विश्वास के साथ, 라는 거예요. 여러 가지 अपरिवर्तनीय विश्वास के साथ। यद्यपि परिस्थिति 그러므로 परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विपरीत जाते हुए क्यों न लग रही हो, लेकिन फिर भी हमें विनती करनी है। बाइबल कहती है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 어떤 상황에서도 반드시 이루어진다는 इस वचन को थामे रखते हुए यदि हम निरंतर तब तक मांगते रहे जब तक हम उत्तर प्राप्त ना कर लें, 약속의 말씀과 달리 가도 चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी कैसी भी क्यों ना हो, 반드시 이루어진다는 믿음을 가지고 चाहे परिस्थिति 응답될 때까지 구하는 हमारी या पिता परमेश्वर के वचनों के विपरीत जाती हुई क्यों ना लग रही हो, लेकिन हमें तब तक विनती करते रहना है विश्वास के साथ जब तक हमें उत्तर ना मिल जाए कि चीजें निश्चित रूप से पूरी होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। 믿고 기도하라. यद्यपि कोई दृश्य बदलाव नहीं दिखता और कुछ भी नहीं हुआ है, मगर परमेश्वर अभी भी हमसे कहता है कि हम हृदय के बदले बगैर प्रार्थना करते रहें, तो परमेश्वर अपने महान कार्यों को प्रकट करेगा। 아닙니다. 이런 लेकिन अगर आपके पास ऐसा विश्वास नहीं है, 믿음을 갖기 위해 तो क्या इसका मतलब यह है कि अब आपको छोड़ देना है? नहीं, 제가 ऐसा सच्चा और बड़ा विश्वास पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आपको कहना है कि पिता परमेश्वर, मेरे पास ऐसा विश्वास नहीं है, मेरी मदद कीजिए कि मेरे पास आत्मिक विश्वास हो। 버리고 악을 버린 만큼 क्या आपके पास आत्मिक विश्वास सिर्फ प्रार्थना करने से आ सकता है? आपको पाप और बुराई को दूर करना है आत्मिक विश्वास को पाने के लिए। 어느 순간 इसी तरह से आप अपने आप को तैयार करते हैं, 주어지고 और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई पाप और बुराई नहीं रहेगी और आपके पास आत्मिक विश्वास होगा, और फिर पिता परमेश्वर अपने बड़े कामों को प्रकट करेंगे। 바로 이루어지는 것도 있지. जब परमेश्वर किसी काम को करने की प्रतिज्ञा करता है तो उसके कुछ वचन तो तुरंत ही पूरे होते हैं, मगर कुछ एक लंबे समय के बाद पूरे होते हैं। 얼마나 큰 वो इसीलिए होता है क्योंकि निर्भर करता है कि कितना बड़ा उत्तर हम प्राप्त करने वाले हैं। 큰 응답일수록 더 इसीलिए हमारी ओर से जिस पात्र को हमें तैयार करना है वो अलग होता है।
इसलिए जितना बड़ा उत्तर होगा उतनी ज्यादा प्रार्थनाएं हमें अर्पण करनी होती है, और साथ ही जो उत्तर है वो भी सबसे उचित, जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे उचित समय है उस समय में आता है। यूसुफ के साथ भी यही मामला था। 긴 세월이 परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न को पूरा होने के लिए उसे 13 वर्ष लग गए थे। 절하는 등 가족 상봉을 이루기까지도 और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, 흘렀으니 उसके 9 सालों के बाद उसके भाइयों ने उसके सामने घुटने टेके और वो अपने परिवार के साथ एकजुट हो पाया। इसलिए टोटल 22 वर्षों से लगे। 긴 시간은 उन 13 वर्षों के दौरान वो कठिनाइयों दर कठिनाइयों से गुजरा। 이전의 꿈과는 जब चीजें 정으로 흘러가는 고난 परमेश्वर के दिए हुए उसके सपने के विपरीत गई, 17세의 요셉은 자기를 미워하는 형들의 17 की उम्र में यूसुफ उसके भाइयों के द्वारा जो उसे बैर रखते थे बेच दिया गया और वो पोतीफर के घर में एक दास के रूप में रहने लगा। 요셉은 주인 मगर वो हमेशा विश्वासयोग्य और बुद्धिमान तरीके से काम करता था। यूसुफ को उसके स्वामी ने पहचाना और उसे अपने घराने का मुखिया ठहरा दिया। मगर वहां पर भी उसके ऊपर मुश्किलें आई, झूठे दोष लगाए गए और उसे जेल में डाला गया। 보였지만 शारीरिक रूप से ऐसा लग रहा था कि चीजें बहुत गड़बड़ा गई हैं 이루어진다는 믿음이 있었습니다. और वो एक गहरी परिस्थिति में पड़ गया है। यद्यपि परिस्थिति परमेश्वर के स्वप्न के विपरीत नजर आ रही थी, 또 있었을 것입니다. लेकिन यूसुफ ने विश्वास किया कि परमेश्वर निश्चित रूप से उसके स्वप्न को पूरा करेगा। अगर यूसुफ के पास विश्वास और भरोसा नहीं होता, यदि वो छोड़ देता बीच में ही और अपने मार्ग से भटक जाता, तो क्या होता? मगर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना थी, यूसुफ अपने मार्ग पर सीधा रहा, धर्मी रहा, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना थी। और अंततः परमेश्वर ने 항상 अपना प्रमाण 나타내 주셨습니다. आजमाइशों के मध्य में भी प्रकट किया। 형통케 하신 것입니다. परमेश्वर ने यूसुफ को हर जगह जहां भी वो जाता था सफल किया। यूसुफ जब पोतीफर के घर में था तो बाइबल में लिखा है 여호와께서 कि- 요셉과 함께 하심으로 그가 कि 형통한 परमेश्वर यूसुफ के साथ था। 애굽 사람의 집에 있으니 लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से उसे सफल कर देता है। 위하여 그 यूसुफ जब उसके घराने का मुखिया बना तो परमेश्वर ने पोतीफर के घर को आशीष दी। 요셉이 하나님을 믿고 सिर्फ घर में ही नहीं, खेतों में, अंदर और बाहर। 결과이지요. ये नतीजा था कि क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा किया था और विश्वास योग्यता से 함께한 사람은 कार्य किया और सीधे मार्ग पर चला। उसने पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और वो परमेश्वर के साथ बना रहा। वो जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं वे 또 직장 일터에서 축복받기 원한다면 그 축복의 약속의 말씀을 믿는다면 वे ऐसे ही शांत नहीं बैठे रहते। अगर आप सचमुच परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करेंगे और आप विश्वास योग्य रहेंगे। 그리하면 आप जहां भी हो, 그거는 세상 사람이 यदि आप सिर बनना चाहते हैं तो आप बुद्धि मांगेंगे 노력하는 것보다 और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 결과를 맺는 것이고 똑같이 했으면 당연히 더 큰 결실을 얻게 하시는 거고 그런데 하나님이 주신다고 했고 난 하나님을 믿는 사람이니까 아무 수고 노력도 안 하고 하나님이 그냥 주시겠지 한다면 그거는 믿음이 पिता परमेश्वर 같아요. 그러니 여러분들이 내가 요셉의 말씀 पिता परमेश्वर हमारे प्रयासों से बढ़कर बड़े फल हमें देते हैं। 축복을 받고 있다. लेकिन अगर आप ये सोचे कि पिता परमेश्वर तो जैसे ना कैसे हमें दे ही देंगे, इसका मतलब है कि आपके पास विश्वास नहीं है। 자, 요셉에게 주신 꿈은 आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप विश्वास योग्यता से काम करते हैं या नहीं। 요셉의 신분으로 이루어질 수 있는 것이 아니었습니다. 하나님이 주신 꿈은 यूसुफ का सपना 요셉이 더 많은 것을 अगर 배우고 살아야 하기에 하나님 अगर 다음 계획으로 पुत- 요셉을 अगर उस 조금 편안해졌는데 보디발의 집에서 총무로서 지내면 이제 조금 편안해졌거든요. यूसुफ अगर 그러면 그대로 둘 수 없는 पोतीफर के घर के मुखिया बनने से पहले 이제 보디발의 아내로 인해 누명을 쓰고 वो जिस 죄수를 रखवाली करने के घर में एक बॉडीगार्ड था, अगर वहां पर वो वैसे ही रहता, कुछ नहीं करता, तो परमेश्वर के द्वारा जो स्वप्न उसने प्राप्त किया था वो कभी पूरा नहीं होता। 가능성이 없어요. और हम देखते हैं पोतीफर के घराने में जब यूसुफ एक मुखिया बन गया था, उसके बाद पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठे दोष लगाए 누명을 और उसे जेल में डाला गया। शारीरिक रूप से देखें तो यूसुफ का ठीक होने का या पुनः होने का मेरा मतलब है अब कोई उम्मीद नहीं थी उसकी। 헤어날 उसके ऊपर झूठे दोष लगाए गए। 방법이 없어요. 아버지 하나님이 역사하지 वो झूठे दोष कैसे ठीक हो सकते थे? 자, 그러나 요셉 उसे जेल में कैद कर लिया गया था, जहां पर राजा के जो कैदी है वो बांधे जाते हैं। पिता परमेश्वर के हस्तक्षेप के बगैर उसके पास कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकल सके। 그래서 이제 मगर यूसुफ ने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया। 왕
और सब कामों में विश्वास योग्य रहा। 그들의 꿈을 해석해 주면서도 उसने अपने कामों में जो जो उत्तम हो सकता था वो किया। 하지 않아서가 아닙니다. जब उसे राजा के कैदियों के साथ कैद खाने में डाला गया 꿈을 해석해 주었고 그러니 이런 하나님께서 함께 하신 나를 기억해 주세요. तो उसने वहां पर जो राजा के अधिकारी थे उनसे कहा कि वो यूसुफ को याद रखें। 그런데 또 그런 일 पिता परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उसने अपने संगी कैदियों के स्वप्नों का 요셉입니다. 자, 요셉이 व्याख्यान किया 때에도 하나님은 요셉과 함께 하셨습니다. और फिर उसने उन कैदियों से कहा कि वो 1절부터 20절 राजा के सामने यूसुफ को, पोतीफर के सामने यूसुफ को याद करें। लेकिन चीजें उसके हिसाब से नहीं गई, मगर फिर भी यूसुफ निरुत्साह नहीं हुआ। 감옥을 다 बाइबल कहती है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा, 번옥이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 इसीलिए वो एक सफल व्यक्ति बन गया। 처리하고 लिखा है 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वह करता था 돌아 말씀하면 और जो जो काम वे वहां पर करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। 보았다면 형통이 아니라 जो बंदीगृह का दारोगा था, 떨어졌다고 लिखा है बंदीगृह के दारोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से कोई 주신 꿈과는 또 उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। 희망을 잃고 यदि यूसुफ निराश हो जाता, 평하며 불성 हताश हो जाता, तो चीजें उसके विपरीत होती। 사람들도 보여. यद्यपि शारीरिक रूप से ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दिव्य स्वप्न के विरुद्ध चीजें चल रही है, इसीलिए अगर यूसुफ शारीरिक दृष्टिकोण से चीजों पर दृष्टि करता 느슨해지니 तो उसके पास फिर कोई आशा नहीं होती। 내가 이루어야 될 거 आप पास्टर्स और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए। यदि सीनियर पास्टर इस वक्त यहाँ पर नहीं है और ऐसा लगता है कि चीजें काफी कठोर हो गई है, 이 재단을 통해 얼마나 크고 놀라운 일들을 펼치실 때 나도 더 और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने विश्वास योग्यता से काम करना छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि उनके पास विश्वास नहीं है। अगर आपके पास विश्वास होता तो आप ऐसा नहीं करते। 아무도 이 재단은 그렇지 않습니다. 누구만 소송을 통해 해외 나가서 집회하고 누구 पास्टर्स के पास ये सपना होना चाहिए कि आप परमेश्वर को और भी महानता से महिमा देंगे। आप सभी लोगों के पास वो सपना होना चाहिए। 그런데 목장을 통해 कोई भी बाहर निकल सकता है, कोई भी। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है, अगर आप तैयार है, तो पिता परमेश्वर आपको योग्य बनाएंगे, आप बाहर निकल सकें। क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं, इसीलिए आप नहीं मांगते, आप सुस्त हो जाते हैं। 얼마나 불쌍합니까? 요셉은 아무런 꿈도 소망도 없는데 아버지 하나님을 생각하고 아버지 하나님이 주신 꿈을 믿으니 यूसुफ यद्यपि उसके पास कोई आशा नहीं थी, 확실하게 이루고 있는 거예요. लेकिन वो परमेश्वर के बारे में सोचता था और वो परमेश्वर के दिव्य स्वप्न पर विश्वास करता था। इस तरह से उसने विश्वास योग्यता से कार्य की 어려움들을 겪어가면서 और उसके अंदर कोई कुड़कुड़ाहट नहीं थी। 것들을 아버지께서 그걸 계획하신 거거든요. इस तरह से वो विश्वास योग्य रहा, यद्यपि वो कठिनाइयां क्यों ना उसके जीवन में थी। 그러니까 이루어지고 있어요. और आजमाइशों के दौरान जो बातें उसने सीखी, 하나님이 주신 꿈이 이루어질 것을 변함없이 믿었습니다. 믿었기 때문에 어떤 상황에서 यूसुफ ने परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न में एक दृढ़ विश्वास रखा, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना थी, वो विश्वास योग्य रहा और उस सपने को पूरा होने के लिए उसने प्रार्थना की। यूसुफ आशा और विश्वास के साथ आत्मिक दृष्टि से सब कुछ देखता था और वो हमेशा परमेश्वर से विनती करता था। 사에 형통하였더라 기록하고 있는 것입니다. और जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था, वो हर काम में सफल होता था। बाइबल में ऐसा लिखा है। 사명을 받고 직분을 नए विश्वासी 영적인 जो बाइबल की आत्मिक समझ को पाना चाहते हैं, जो आत्मिक विश्वास को चाहते हैं, 희망도 없는 곳 यद्यपि उन्होंने परमेश्वर के दिव्य कामों को प्राप्त किया है, हो सकता है वो इस चीज को ना पहचान पाए कि यूसुफ के साथ क्या हुआ था। वो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में यूसुफ अवश्य निराश हुआ होगा, लेकिन बाइबल क्यों कहती है कि वो सफल हुआ। शारीरिक रूप से स्थिति 과정 중에도 बहुत नाजुक थी, बहुत ही 더 깊은 दयनीय थी, लेकिन क्यों बाइबल कहती है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो सफल हुआ। 꿈을 정하시고 हम देख सकते हैं इस चीज को। पिता परमेश्वर की योजना थी, एक बड़ी आशीषों की योजना थी उसके प्रति। 그런 과정으로 이끄시죠. 그런 과정 중에 있는 어려움과 परमेश्वर ने 이 또한 अद्भुत आशीषों को देने के लिए प्रतिज्ञा की थी और ये सब बातें परमेश्वर की योजना में थी। और क्योंकि यह भी परमेश्वर की योजना में था, इसीलिए असल में उन 13 वर्षों के दौरान भी यूसुफ आशीषित हुआ, समृद्ध हुआ। ये सब परमेश्वर के प्रावधान में था। 이루고 और परमेश्वर को मेरा मतलब है यूसुफ को जो कुछ भी सीखने की आवश्यकता थी, यूसुफ ने वो सब बातें सीखी। परमेश्वर की वाचा को पूरा करने और उसकी इच्छा और प्रावधान को 커야 해 पूरा करने के लिए 3년이라는 कि यूसुफ के 12 पुत्रों के द्वारा 필요했습니다.
कि याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा वो एक राष्ट्र स्थापित करेगा, अपनी अपनी प्रजा स्थापित करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को प्रशिक्षित किया। वो पोतीपर के घराने का मुखिया बना। जब उसे जेल में डाला गया तो वहां पर कैसे लोगों को संचालित किया जाता है, राजनीति क्या होती है, उसने उन सब बातों को सीखा। उसने सीखा कि राजनीति में चलता गया है और वो मनुष्य के हृदय की गहराई को समझ पाया। इसीलिए 13 वर्षों में, यद्यपि जब वो एक प्रधानमंत्री बन गया था, राजा के बाद एक दूसरा बड़ा व्यक्ति, उसके अंदर किसी बात की घटी नहीं थी। वो बुद्धिमान था, पूरे देश को चला सकता था, ऐसी सक्षमता थी उसके अंदर। इन सब बातों की संभावना होती है क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। उन 13 वर्षों के दौरान यूसुफ को जो कुछ सीखना था एक प्रधानमंत्री के लिए, उसने वो सब बातें सीख ली थी। इसलिए यूसुफ का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने राजनीति को सीखा, उसने सीखा कि चीजें चलती कैसे हैं, उसने मनुष्यों की हृदय के बारे में सीखा। और उसका पूरा परिवार भी उसके द्वारा मिस्र में स्थापित हो पाया। ये एक तैयारी थी उस घराने के द्वारा एक बड़ा राष्ट्र बनना। उसने इन तमाम चीजों को करने की योग्यता प्राप्त की और उसने अपने आप को प्रशासनिक कार्यों के द्वारा, निपुणता के द्वारा भी सशक्त किया ताकि पड़ोसी देशों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो कर सकें। उसके बाद उसके द्वारा उसका पूरा परिवार वहां स्थापित हो गया। उसके बाद एक बड़ा राष्ट्र बना। यूसुफ जब दासत्व में चला गया, पोतीपर के घर में वो एक दास रहा, फिर वो कैद खाने में डाला गया। उसने बहुत सारी चीजें सीखी। उसके बाद एक बेहतरीन प्रधानमंत्री वो बना। ये सब बातें परमेश्वर के प्रावधान में थी और इस पूरी प्रक्रिया में यूसुफ संपन्न ही हुआ। आप अपने बारे में सोचिए। यद्यपि जब सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, आप क्या करते हैं? आपने क्या कर लिया है? आपने अपने बारे में क्या बदला है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको धन्यवादी होना है कि पिता परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। और आपको आपने अवश्य ही अपने आप को एहसास किया होगा कि चरवाहे के बगैर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। आपने गहराई से इस बात को एहसास किया होगा। अवश्य ही अपने अंदर पाप की जड़ों को आपने एहसास किया होगा और आपने अवश्य ही एहसास किया होगा कि अपने आप को साफ करना कितना महत्वपूर्ण है। जबकि सीनियर पास्टर इस वक्त हमारे साथ नहीं है तो हमारे अंदर वो पाप और बुराई, वो ऐसे, मेरा मतलब है वो आपके अंदर अंकुरित होने लगती है, बाहर दिखने लगती है। आपने अवश्य अपने आप को इस तरह से देखा होगा। आपने देखा होगा अपने अंदर ये चीजें। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे तब मैं अपना बेहतर करूंगा। और इस तरह के लोग, यद्यपि जब पिता परमेश्वर की आशीषें आएंगे तो वो उन आशीषों की भागीदारी नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे तब मैं मेहनत से काम करूंगा, तब मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहूंगा। ये वही परिस्थिति जैसे 99 में हुई थी। उस वक्त जो लोग विश्वास योग्य रहे, जिन्होंने बेबदल रूप से मेहनत की, उन्होंने उन आशीषों में अपना हिस्सा लिया जो आशीषें हमने प्राप्त की थी। परंतु जिन लोगों ने दोष लगाए, न्याय किया, यहाँ वहां भटके, वे आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए। उन्हें निरंतर पश्चाताप करना पड़ा था। उनमें से कुछ लोगों ने निरंतर पश्चाताप किया, अपने संदेह से पश्चाताप किया, दोष लगाने के लिए पश्चाताप किया, उन चीजों को देखने और सुनने के लिए पश्चाताप किया जो उन्हें देखना और सुनना नहीं चाहिए था। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पश्चाताप के बाद अपने आप को बदल दिया था। मगर कुछ ऐसे थे जिन्होंने पश्चाताप के बाद भी अपने आप को नहीं बदला। परंतु जब वे इस परीक्षा से गुजरे हैं, पिता परमेश्वर का समय जब आता है, उसके लिए हमें अभी तैयार रहना है। हमें अपने मार्गों से मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे मैं तब करूंगा। हमें चरवाहे के एक अच्छे फल बनना है। केवल तभी पिता परमेश्वर आपके द्वारा अच्छे कामों को मुकम्मल करेंगे।
हमें देखना है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम क्या कर रहे हैं। यूसुफ ने पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रखा और अपनी तमाम परीक्षाओं को पार किया, विश्वास योग्यता से काम किया, अपने पात्र को तैयार करते हुए। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, और जब पिता परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। इसीलिए 이렇게 하나님이 함께 하시면 육으로 불통인 것 같아도 영적으로는 형통하다는 사실입니다. 하지만 여기서 इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है। यद्यपि अभी सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, यद्यपि हमारी आत्मिक स्थिति बुरी नजर आती है, मगर हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। आप गलती ना समझे, आजमाइशें और परीक्षाएं 중심에서 회개하고 वो आपके पापों की वजह से आती हैं, वो यूसुफ की आजमाइशों से अलग है। इसलिए अगर कोई आजमाइश पाप की वजह से भी आती है तो पश्चाताप कीजिए और धन्यवाद के साथ आनंदित हुई। ये आशीष है वो, इसलिए क्योंकि आप सिद्धता से क्षमा पाएंगे और भी अधिक बदल पाएंगे। इस प्रकार से अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले अपने आप पर दृष्टि करें 가장 और 아름답게 만들어 주십니다. 요셉의 연단 परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और अपने आप को बदले तो पिता परमेश्वर की दृष्टि में हम सुंदर होंगे। 하나님의 사랑받는 자녀들을 가장 복된 길로 यूसुफ के इस सपने पर, यूसुफ की इस उदाहरण को देखते हुए हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर हमें 주신 सबसे उत्तम मार्ग पर ले जाता है, अपनी आशीष देता है। 정반대처럼 보이는 눈앞 यूसुफ यद्यपि जब ऐसी परिस्थिति में था 실하게 정도로 कि परिस्थिति उसके स्वप्न के विपरीत नजर आती थी, 말에 13 मगर फिर भी वो सही मार्ग पर चलता रहा। 큰 어려움과 दूसरे शब्दों में 와도 조금도 13 वर्षों तक बड़ी कष्ट और आजमाइशों से वो गुजरा, मगर वो सपने को थामे रखा बिना बिल्कुल डगमगाए, और उसने परमेश्वर से विनती की। इस तरह से वो उस सपने को पूरा कर पाया। इसी प्रकार से यदि आप भी परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न पर बेबदल विश्वास के साथ 충성으로 나아가면 बने रहें और आज्ञाकारिता से प्रार्थना करते रहें तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसे करेगा। 이런 믿음의 और हमें आशा है कि तमाम मानवीन के सदस्य उसकी आशीष और उत्तर प्राप्त करेंगे प्रार्थनाओं के द्वारा और विश्वास के कामों के द्वारा। 특별히 내일부터는 작정 다니엘 철야와 22일을 릴레이 और कल से 21 दिन की 언약의 말 विशेष दानियल प्रार्थना सभा और साथ ही उपवास भी होगा, हम करने वाले हैं। दानियल के समान जिसने उपवास और प्रार्थना की परमेश्वर की वाचा को थामते हुए, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये प्रेम और 아버지의 विश्वास के साथ प्रार्थना करें। 기도하여서 이스라엘의 회복을 볼 수 있어 दानियल ने पिता परमेश्वर को, मेरा मतलब है उसने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया 만민에게 주신 언약 만민을 और 통해 परिणाम स्वरूप 영광 받으실 아버지 하나님께 믿음과 사랑으로 간절히 구하는 उसने उसका फल पाया। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करें, पिता परमेश्वर पर विश्वास करें, 하나님의 말씀을 जो मानवीन के लिए करेगा जो कुछ उसने कहा है। 기자님을 통해 इस वचन को अपने मन में याद रखते हुए कि मैं इसे करूंगा, परंतु वो मुझसे विनती करे। मुझे आशा है कि आप विश्वास के साथ विनती करें ताकि मानवीन के द्वारा एक बड़ी महिमा प्रकट हो 좋으신 आबो지 और आप और चरवाहे और के साथ साथ आप लोग भी आशीषें पा सकें। आइए हम इस प्रार्थना पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 말씀이 어떻게 संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 바로 다니엘 선지자와 같이 약속의 말씀을 받았을 때 기뻐하고 즐거워하며 기도하였고 변함없이 믿어드렸던 이들을 통해 아버지 하나님은 분명 이루셨습니다. 요셉 또한도 그러한 인물이었습니다. 만민의 성도님들은 이제까지 아버지의 약속의 말씀이 신실히 이루어짐을 보았는데 힘들고 어렵다겠는지요, 불평하고 원망하겠는지요, 그 믿음을 잃어버리겠는지요. 이제 우리의 믿음을 회복하여 아버지가 인정하시고 기뻐하실 만한 참 믿음으로 변함없이 구하여 주신 언약의 말씀을 온전히 이루어드리게 하여 주옵소서. 특별히 내일부터는 작정 다니엘 철야와 릴레이 금식 기도를 이룹니다. 아버지 하나님께서 주신 모든 약속이 신실로 이루어드리기 위하여 우리 모두가 무엇을 해야 하는지를 생각하며 더 함께 동참하는 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 안수하여 주옵소서. कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जिस सीन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक उनसे दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन साफ हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।